ایک زندہ لڑکی کو सिर्फ इसलिए पानी में फेंका जा रहा है ताकि एक नदी खुश हो जाए। ये कोई कहानी नहीं, मिस्र की वो खौफनाक हकीकत है जिसे खत ने हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, तारीख में पहली बार एक इंसान ने पानी की लहरों को खत लिखा और पानी ने उस खत को पढ़ा भी और माना भी। जब मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो वहां के लोगों ने गवर्नर हजरत अमर बिन अल आस रजी अल्लाह अन्हु से कहा, ए अमीर, हमारा दरियाए नील तब तक नहीं बहता जब तक हम उसकी शर्त पूरी न करें। हमें एक कमाली लड़की की कुर्बानी देनी होगी। हजरत अमर ने फौरन इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, इस्लाम में ये जाहिलियत नहीं चल सकती। जान लेने और देने का हक सिर्फ अल्लाह का है, किसी नदी का नहीं। उन्होंने वो रस्म रोक दी, लेकिन अगले ही दिन से दरियाए नील सूखने लगा। पानी खत्म हो गया। कहत का डर इतना बढ़ गया कि लोग मिस्र छोड़ने पर मजबूर हो गए। लोग कहने लगे, देखा, नदी नाराज हो गई है। हजरत अमर ने ये देखा तो फौरन एक खत मदीना में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो को लिखा और पूरा माजरा बताया। जवाब में हजरत उमर का खत आया। उन्होंने लिखा, अमर, तुमने सच कहा, इस्लाम ऐसी बुरी रस्मों को मिटाने आया है। लेकिन खत के अंदर एक छोटी पर्ची थी जिस पर लिखा था, इसे दरियाए नील में डाल देना। वो पर्ची किसी इंसान के नाम नहीं थी, उस पर लिखा था अल्लाह के बंदे उमर की तरफ से मिस्र के दरियाए नील के नाम। अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो मत बह, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुझे अल्लाह वाहिद अल कहार बहाता है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो तुझे जारी कर दे। हजरत अमर ने वो पर्ची सूखे दरिया में डाल दी। रात गहरी थी, लेकिन सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जो साइंस और लॉजिक की धज्जियां उड़ा देगा। सुबह जब लोग उठे तो उनकी आंखें फटी रह गईं। सिर्फ एक रात में दरियाए नील 16 हाथ ऊपर आ चुका था। पानी पूरी ताकत से बह रहा था और मिस्र की वो खूनी रस्म हमेशा के लिए डूब गई। ये ताकत थी हजरत उमर के तौहीद और यकीन की। अगर आपका भी यकीन है कि हर चीज अल्लाह के हुक्म से चलती है तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें।